हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की। बेटा यहां से हमारा लोन अकाउंट शुरू हो जाएगा कि जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसका हिसाब किताब हम लोग इमीडिएटली नहीं कर रहे, हम क्या करने वाले हैं, उसको थोड़े टाइम बाद पैसा देने वाले हैं और जब तक हम उसका पैसा नहीं देते वो हमारे ऊपर एक लोन रहेगा और उस लोन के ऊपर एक इंटरेस्ट भी होगा। राइट, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 39 में अशोक, भास्कर एंड चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहां पर तीन पार्टनर्स की बात की गई है बेटा, अशोक, भास्कर और चमन। भास्कर रिटायर्ड फ्रॉम द आफ्टर एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 lakhs। तो चलो एक बार साथ साथ समरी भी लिख लेते हैं इसकी। यहां पर है एक अशोक, भास्कर और चमन। इन तीनों पार्टनर्स में रिटायरमेंट जो ले रहा है बेटा वो भास्कर ले रहा है। राइट, और सारा हिसाब किताब लगा लिया हमने, सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, जनरल रिजर्व्स को ठीक कर लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया, सब कुछ ओके हो गया। और ये सब देखने के बाद पता चला कि जो भास्कर जी हैं उनका 3 लाख रुपीज बनता है। 3 लाख रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है इनके कैपिटल में, यानी अब फर्म ने उसको 3 लाख रुपया देना है कैपिटल पे जो उसका पड़ा हुआ है। राइट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। अब देखो बेटा, ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को मुझे एक साथ नहीं देना है, इसे मुझे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। अभी कोई पैसा नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब भास्कर को मैं क्या करने वाला हूं, इसको इक्वली 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करूंगा, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट मेरी यहां पर 1 लाख रुपीज की होने वाली है बेटा। यानी मैं हर साल 1-1 लाख रुपया कर करके इस भास्कर का हिसाब किताब चुकता करूंगा। तो ये हो गया हमारा कि कैसे हम लोगों ने इसको पे करना है। साथ ही साथ हमें बोला है कि हमें इस अमाउंट के ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। राइट, और कितना इंटरेस्ट पे करना है, 10,000 रुपीज का। तो बेटा क्योंकि आप 3 ईयर्स में इस पैसे को पे कर रहे हो तो तीनों सालों का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, और अकॉर्डिंगली हमें उसको हर साल उसे पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए ये बात तो बहुत ही सिंपल सी थी, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। प्रिपेयर भास्कर्स लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और अब हमें बोला है कि भाई आप इसके लिए क्या करें, एक लोन अकाउंट बना करके दिखाएं और ये मान लें कि हमारी जो बुक्स है 31 मार्च को खत्म होती हैं, यानी हम लोग क्लोज करते हैं अपनी बुक्स को 31 मार्च को। तो चलिए ये तो हमें बेसिक बातें समझ में आ गई। अब जरा इंटरेस्ट की बात भी कर लेते हैं बेटा। तो देखो यहां पर हमें 3 सालों में इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में मेरा पास कितने का लोन है भास्कर का, तो जी मेरे पास है 3 लाख रुपए। राइट, और उस 3 लाख रुपीस के ऊपर मुझे 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, इसका मतलब मुझे यहां पर इसको 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट तो फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड ईयर की बात करूं बेटा, मैं अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो अब 1 लाख रुपए तो मैं पे कर चुका हूं फर्स्ट ईयर में। यहां पर मैंने बोला कि 3 सालों में 1-1 लाख रुपए करके पे करूंगा। अब सेकेंड ईयर में जो अमाउंट ड्यू है वो कितना है, 2 लाख रुपए का। और उस 2 लाख रुपए पर मुझे कितना पे करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में, इंटरेस्ट 20,000 रुपीज। इसी तरह से थर्ड ईयर में भी अगर मैं देखूं तो अब मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए का अमाउंट ड्यू है बेटा, जिसका 10% कितना हो गया बेटा, 10,000 रुपीज। यानी 3 सालों में मुझे जब इसका पेमेंट करना है तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा वो 30,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में क्योंकि अब 2 ही लाख रुपया रह गया था तो उसका 10% यानी 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा। और फाइनली थर्ड ईयर में जब मेरा 1 लाख रुपए बैलेंस था, उस बैलेंस अमाउंट पर 10% यानी 10,000 रुपीज का अमाउंट मुझे उसको एज एन इंटरेस्ट पे करना है। तो ये सारी वर्किंग तो हमारी क्लियर हो गई है बेटा इस क्वेश्चन की। अब हमें सीधा सीधा सा क्या करना है, एक लोन अकाउंट बनाना है। तो चलो लोन अकाउंट बना लेते हैं बेटा यहां पर। तो बेटा इस लोन अकाउंट के अंदर देखेंगे तो हमारे पास ये एक फॉर्मेट है जो कि लेजर हमें बनाया है एक लोन अकाउंट का। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो जितना भी आपके ऊपर
यहाँ पर पैसा बनता है भास्कर को देना, उसे पहले यहाँ पर शिफ्ट करेंगे ताकि उसका कैपिटल अकाउंट बंद हो जाए। तो यहाँ पर जो पहली एंट्री होगी वो किस दिन होगी? अगर हम लोग देखें तो हमारी जो क्वेश्चन में हमें डेट दे रखी है किस दिन उसने रिटायरमेंट ली, तो यहाँ पर बोल रहा है जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2019 का है 3 लाख रुपीस। तो बस इसी दिन यानी 1 अप्रैल 2019 में मैंने क्या किया, इसके कैपिटल अकाउंट को बंद कर दिया और वो यहां पर शिफ्ट कर दिया। तो यहां पर लेकर के आ गया मैं कहां से बेटा, भास्कर के कैपिटल अकाउंट को, राइट। तो ये जो भास्कर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस था 3 लाख रुपीस, वो मैंने अब उसके कैपिटल अकाउंट से शिफ्ट कहां कर दिया, भास्कर के लोन अकाउंट में, राइट। तो अब कैपिटल अकाउंट तो बंद हो गया, वो सारा का सारा पैसा मेरा अब यहां पर शिफ्ट हो चुका है, राइट। चलिए एक काम तो यहां पर हमने किया। अब हमें इसको पे कब करना है, हमें इसको पे करना है 1 साल के बाद, राइट। और कितना अमाउंट, इसका 1/3 अमाउंट यानी 3 इंस्टॉलमेंट यानी 1 लाख रुपया, जैसे कि हम लोगों ने अभी अपनी यहां पर ये वर्किंग में देखा था कि 1 लाख रुपीस मुझे हर साल उसको पे करना है, राइट। तो अब मैंने यहां पर जब मैं इसको पे करूंगा बेटा तो वो होगा मेरा 31 मार्च 2020 का डेट, राइट। जिस दिन मुझे उसको अमाउंट तो पे करना ही करना है, साथ ही साथ मुझे इस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास एक नया अकाउंट आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और कितना मुझे इंटरेस्ट पे करना फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में मुझे 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है भाई। किस अमाउंट पर, इस 3 लाख रुपीस के अमाउंट पर मुझे 10% का इंटरेस्ट पे करना है, जो कि मैंने यहां पर कैलकुलेट करा है 30,000 रुपए, राइट। तो टोटल जो मेरा अभी यहां पर इसका ड्यू बनता है वो इस तरह से बनता है। अब मैं इसकी जो पेमेंट कर रहा हूं वो कर रहा हूं बेटा 31 मार्च 2020 वाले दिन, जिस दिन मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट, राइट। मैं इसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं अपने बैंक अकाउंट से इसको दे भी रहा हूं। तो यानी कुल मिलाकर के मैंने यहां पर 1 लाख रुपया तो जो अपनी इंस्टॉलमेंट मैंने डिसाइड करी थी ये वाला अमाउंट दे दिया, और 30,000 रुपीज मैंने यहां पर ऐड कर दिया अपने इंटरेस्ट का जो मुझे इसको पे करना है। तो कुल मिलाकर के 1,30,000 रुपीज मैंने पे कर दिया। बस बेटा यही काम करना था मुझे इस साल में, मुझे इस साल में सिर्फ इतना ही काम करना था। तो अगर मैं अब इस अकाउंट को यहां पर क्लोज करूं तो 3,30,000 रुपीज, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर में भी हम लोग देखेंगे कि कितना अमाउंट ड्यू है। तो बैलेंसिंग फिगर अगर आप यहां पर निकालेंगे तो 2 लाख रुपीज का अमाउंट अभी भी हमारे ऊपर ड्यू है, जिसको मैंने लिख दिया टू बैलेंस सीडी, राइट। ये हमारा लोन है बेटा। लोन का अब मेरे पास इतनी पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, 2 लाख रुपए। बड़ी सिंपल सी बात है ना भाई, 3 लाख रुपीस में से 1 लाख रुपीस हमने पे कर दिया, 2 लाख रुपए बच गया, बाकी इंटरेस्ट ड्यू किया और साथ ही साथ पे कर दिया, राइट। इंटरेस्ट को हम लोग नहीं खींचते, इंटरेस्ट को एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ उसी डेट को, जिस डेट को मैंने इस इंटरेस्ट को यहाँ पर ड्यू किया उसी दिन मैंने यहाँ पर इसको पे भी कर दिया, करेक्ट। चलिए बस अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग के ऊपर। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब नेक्स्ट ईयर में अपना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर करके लाऊंगा यहां पर। तो यहां पर आ गया 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को मैंने क्या किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना बैलेंस है बेटा हमारा, 2 लाख रुपीस। तो वो 2 लाख रुपीस यहां पर आ गया, ये 2 लाख रुपए मैं यहां पर लेकर के आ गया। अब यहां पर इस साल ये पूरा साल ऐसे ही चलता रहेगा। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर कब होगा, 31 मार्च 2021 में, राइट, 1 साल बाद, जिसमें हमें क्या करना है, फिर से इसका इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब बताओ बेटा, अब कितना लोन का इंटरेस्ट देना है हमें, हमारा जो बैलेंस बचा हुआ था पूरे साल, जो हमारे पास पैसा था इसका, वो 2 लाख रुपए था। और इसी 2 लाख रुपए के ऊपर, इसी 2 लाख रुपए के ऊपर मुझे 10% यानी 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है। ये कैलकुलेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब क्योंकि मुझे इस 20,000 रुपीज को भी पे करना है, प्लस इसमें से 1 लाख रुपया भी देना है, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैं दे रहा हूं। तो यहां पर अब मैं जिस दिन पे कर रहा हूं वो डेट है 31 मार्च 2021। उस दिन मैंने क्या किया, उस दिन मैंने बैंक अकाउंट से इसको पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट करी, देखो 2 में से 1 लाख रुपए तो मुझे इस साल देना ही है, प्लस 20,000 रुपीज इस साल का इंटरेस्ट है, यानी 1,20,000 रुपीज का अमाउंट मुझे इसको पे करना पड़ेगा। और अब अगर इसकी आप बैलेंसिंग करेंगे तो बड़ा आसान से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आने वाला है। तो 2,20,000 रुपीज का यहाँ पर टोटल है, और 2,20,000 रुपीज में से 1,20,000 रुपीज मैंने यहाँ पर दे दिया है।
अब बैलेंस जो मेरे पास यहाँ पर बच जाता है बेटा, वो बच जाता है 1 लाख रुपीस का। अब 1 ही लाख रुपए और अमाउंट है जो कि मुझे उसको पे करना है, और ये है हमारा बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब तीसरे ईयर की अकाउंटिंग पर आते हैं। थर्ड ईयर की अकाउंटिंग कब होगी? 1 अप्रैल 2021 में, राइट। जब हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ तो मैं सबसे पहले क्या किया, पिछले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर करके लाया। ये वाला बैलेंस था 1 लाख रुपए का, तो ये 1 लाख रुपीस मैंने यहां डाला। अब इस साल भी क्या होगा, 31 मार्च 2022 को, यानी साल के खत्म होने के बाद मुझे क्या करना है बेटा, इसका इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और कितना इंटरेस्ट, 1 लाख रुपीस पर 10%, दैट इज 10,000 रुपीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया है हमने, और यहां पर इसकी जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं 31 मार्च 2022 को, जिसमें हमने टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट करी। कितने की पेमेंट करी भाई, खत्म हो गया, 3 साल का हिसाब था। 1 लाख रुपए तो इसका ओरिजिनली प्रिंसिपल अमाउंट देना था, और 10,000 रुपीज हमारे ऊपर ये इंटरेस्ट है इस बार का। तो 1,10,000 रुपीज का अमाउंट मुझे यहाँ पर पे करना था। खत्म हो गया काम बेटा, बस। अब मैं इसको अगर टोटल करूंगा तो खत्म हो जाएगा बैलेंस 1,10,000, और यहाँ पर भी आ गया 1,10,000 रुपीज, जो हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। और अब इसका लोन का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया बेटा, बस। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा अकाउंट। तो ये देखिए, इस तरह से आपका ये लोन अकाउंट बनता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेटा पूरा यही है। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली इसको हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।